आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ ट्विटर 665। हमने नया कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। क्लास हमारे पास 8 है। पीटीबी न्यू टेक्स्ट बोर्ड वालों का जो न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक हमारे पास आज पार्ट 2 है। इसके हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2 जो कि हमारे पास रिलेटेड टू है अर्थमेटिक सीक्वेंस के। अर्थमेटिक सीक्वेंस आपके पास होती है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस डी बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, हम डिफरेंस डी की बात करेंगे, फिर टू कंसेक्टिव टर्म्स इज़ अ कांस्टेंट। अब देखें टू कंसेक्टिव जो टर्म्स होती हैं वो आपके पास कहलाती है, यानी कि एक के बाद दूसरी आने वाली टर्म, यानी कि ये आपके पास दो टर्म्स है ना, ये दो टर्म्स आपके पास कंसेक्टिव कहलाती है, यानी कि एक के बाद दूसरी आती है। फिर ये दो टर्म्स आपके पास कंसेक्टिव कहलाती है। इस तरह यानी कि दो टर्म्स जो आपके पास होती है ना एक के बाद दूसरी, वो आपके पास कंसेक्टिव कहलाती है। और कांस्टेंट का मतलब होता है कि यानी कि इन अर्थमेटिक डिफरेंस में हमारे पास हर दो टर्म के दरमियान जो डिफरेंस होगा तो वो आपके पास क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इन दो टर्म का डिफरेंस फ़र्ज़ करें 5 है तो इन दो टर्म का डिफरेंस भी 5 होगा, इन दो टर्म्स का डिफरेंस भी 5 होगा। तो यानी कि पहली दो रकमों का भी डिफरेंस आपके पास वही होता है, तो अगली दो रकमों का भी डिफरेंस आपके पास वही होता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और इसे लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है a1, a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, यानी कि a1 पहली टर्म कहलाती है और दूसरी टर्म अगर हमने फाइंड करनी हो तो वो हमें लिखते हैं a1 प्लस डी। डी हम किस तरह फाइंड करते हैं, d1 को डी मालूम करने का तरीकाकार होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करें आपके पास डी का आंसर आ जाएगा। यानी कि इस दूसरी में से पहली को माइनस करें तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आएगी। तो इसमें पुट करें a1 की वैल्यू लिखें प्लस डी की वैल्यू लिखें, आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी। इस तरीके से तीसरी एंड चौथी। चलिए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 2.2। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक और नॉट। हमने चेक करना कि जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस दी हुई है वो हमारे पास अर्थमेटिक है कि नहीं है, पहली चीज़ ये चेक करनी है। दूसरा उसके बाद आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो उनका कॉमन डिफरेंस भी आपने चेक करना है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हम उस चीज़ का कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस है तो वो आपके पास सेम है, तो आपके पास वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। अब इसका हमने चेक करना है कॉमन डिफरेंस। अब इसमें आपके पास जो a1 है वो आपके पास क्या है, 7 है, तो और आपके पास a2 क्या है, 10 है। तो चेक करें इनका कॉमन डिफरेंस, वो आपके पास फार्मूला है a2 माइनस a1, यानी कि 10 माइनस 7, आंसर क्या आया, 3 आया। और आपके पास a3 क्या है, 13 है। फिर ये आपके पास पहला d आ गया, फिर d चेक करें, यानी कि दूसरी में से पहली की है, फिर आप कर लें तीसरी में से दूसरी कर लें, यानी कि 2 में से 1 माइनस किया, 3 में से 2 माइनस करें। अब थर्ड टर्म आपकी क्या है, 13 है, माइनस 2 टर्म आपके पास क्या है, 10 है, तो आंसर क्या आया, 3। अब देखिए पहली दो रकमों का भी कॉमन डिफरेंस 3 है, दूसरी रकमों का भी कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, 3 है, इनका भी आपके पास कॉमन डिफरेंस 3 ही आएगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस आप दोनों का क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि बराबर है। तो ये सीक्वेंस आपके पास क्या क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस यानी कि AS, अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपके पास देखें पहली टर्म a1 आपके पास 3 है, a2 आपके पास क्या है, -2, और a3 आपके पास क्या है, -7। इस तरह a4 आपके पास क्या है, -22। अब दो को चेक कर लें। सबसे पहले d चेक करें, उसका फार्मूला क्या है, a2 माइनस a1। a2 क्या आपके पास -2, फिर ये माइनस फार्मूले वाला a1 आपके पास क्या है, 3। तो आंसर आपके पास क्या निकला, -5। माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, बड़ी रकम के साथ माइनस था तो माइनस आ गया। फिर कॉमन डिफरेंस चेक करें, a2 माइनस a1 किया, अब आप चेक कर लें a3 माइनस a2। a3 आपके पास क्या है, -7, फिर ये वाला माइनस फार्मूले का वाला, अब 2 का आपके पास क्या है, -2, उसको ब्रैकेट में लिख लें। अब ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि -7 प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 किए माइनस किए 5, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -5 आ गया। अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस भी आपके पास -5 है, इसका भी आपके पास क्या है, -5, यानी कि बराबर है। तो ये आपके पास सीक्वेंस क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी कि A.S लिख लें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस सीक्वेंस इज अर्थमेटिक सीक्वेंस।
थर्ड आपके पास इसका पार्ट है 1, 4, 9 एंड 15। तो इसमें आप लिखें A1 आपके पास 1 है, A2 आपके पास 4 है, A3 आपके पास क्या है 9 है। यहाँ से पहला कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा A2 माइनस A1। तो यानी कि लिखेंगे आप 4 माइनस 1, आंसर क्या आया 3। तो कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, कम से कम 2 कॉमन डिफरेंस चेक कर लें कि वो उनका आंसर सेम है कि नहीं सेम। अगर सेम है तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अगर बराबर नहीं है तो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। तो दूसरा चेक कर लें, वो आपके पास है A3 माइनस A2, यानी कि तीसरी में से दूसरी टर्म माइनस करें। तीसरी आपके पास 9 है और दूसरी आपके पास क्या है 4 है। तो ये तो आपके पास क्या है 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपके पास बराबर नहीं है। ये देखिए ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट अर्थमेटिक सीक्वेंस, नॉट अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी कि नॉट अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। फोर्थ पार्ट, अब आप देखें A1 आपके पास क्या है 5 है, A2 आपके पास क्या है 5 है। तो कॉमन डिफरेंस इनका क्या आएगा A2 माइनस A1, यानी कि 5 माइनस 5, आंसर क्या निकला 0। इसी तरीके से A3 क्या है वो भी 5 है और A2 क्या है वो भी 5 है, कॉमन डिफरेंस क्या निकला 0। यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों बराबर है। तो सीक्वेंस आपकी क्या कहलाएगी अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज गिवन। वो कह रहा है कि उसकी जो nth टर्म है ना वो आपके पास क्या है गिवन है, यानी कि एंड वाली टर्म आपके पास दी गई है। आपने सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो सीक्वेंस इस तरह की होती है जिसमें आपने 3-4 नंबर फाइंड कर लेना, इस तरह के सीक्वेंस। ये तो 4 लिखे हुए ना, आप 3 फाइंड कर सकते, 3 कर लें 4 कर लें, तो ये वाला। तो इसको लिखते, ये आई कैसे है, ये इस फार्मूले से आई है। ये फार्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए। अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो आपके पास A1 चाहिए, दूसरा आपके पास क्या चाहिए D चाहिए, फिर ये हमारे पास सीक्वेंस आती है। लेकिन nth फार्मूले के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसमें जस्ट हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मेरे पास A1 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये चीज़, 3 पुट करेंगे तो ये चीज़, तो ये आपके पास रकमें आ जाएंगी। जितनी आप n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, अगर 4 पुट की तो आपके पास 4 रकमें आएंगी, 3 पुट करेंगे तो आपके पास 3 रकमें आ जाएगी। मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा रकमें, यहाँ पे मैं n की जगह 1 पुट करने लगा हूँ, यानी कि जहाँ पे n है वहाँ पे आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो A1 ये बराबर आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 4 एक बार 4 माइनस 3, आंसर क्या आया 1। A1 आपके पास क्या आई 1। अब यहाँ पे मैं n की जगह क्या लिखूँगा अब 2, तो अब आपके पास A2 n की जगह अब 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा माइनस 3, 4 2s आर आपके पास 8 माइनस 3, आंसर क्या आया 5। इसी तरीके से यहाँ पे अब n की वैल्यू आप क्या पुट कर लें 3 पुट कर लें, तो यहाँ पे लिखिए आपके पास आ जाएगा A3 4, यहाँ पे 3 n की जगह माइनस 3, 4 3s आर 12 माइनस 3, आंसर क्या आया 9। अब देखिए पहली टर्म आपके पास क्या है 1, फिर 5, फिर आपके पास क्या है 9, इस तरह ये आगे आगे चलती जाएंगी। ये आपके पास कौन सी सीक्वेंस है अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये आपके पास क्या आई अर्थमेटिक सीक्वेंस आ गई आपके पास ये वाली। आगे आपने 3 4 मालूम करके फिर आपने आगे क्या लगाने हैं डॉट्स लगाने हैं, यानी कि इस तरह आगे भी हम मालूम कर सकते हैं। n की जगह 4 पुट करें तो आपके पास चौथी रकम आ जाएगी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, तो इस तरीके से। अब देखिए ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस 4 का है, 5 में से 1 निकाले 4, 9 में से 5 निकाले 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन में, वहाँ पे आप क्या करेंगे n की जगह पहले 1 पुट करेंगे, वो आ जाएगा A1 2, यहाँ पे 1 माइनस 5, तो A1 का आंसर आपके पास क्या निकलेगा, 2 एक बार तो माइनस 5, तो आंसर क्या निकला माइनस 3। फिर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A2, यहाँ पे n की जगह फिर 2, फिर माइनस 5, 2 2s आर 4 माइनस 5, आंसर क्या आया माइनस 1। फिर n की जगह 3, ऐसे आपने पुट करते जाना है, 3 पुट करें 4 पुट करें, तो जितने आप रकम n की जगह पुट करेंगे उतने आपके पास क्या होंगे आंसर होंगे। 2, फिर यहाँ पे 3 माइनस 5, तो ये 6 माइनस 5, आंसर क्या आ जाएगा 1। 6 में से 5 निकाले 1, बड़ी वैल्यू के साथ जमा है तो जमा का 1 आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास सीक्वेंस क्या आई -3 -1, फिर आपके पास क्या है 1।
ये आपके पास सीक्वेंस आ गई। ये कौन सी आपके पास सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये चीज़ का आंसर आ गया। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें भी आउटपुट कर लें। एन की जगह पहले क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो आ जाएगा A1 1 + 2, तो आंसर क्या आया? 3। फिर एन की जगह 2 आपने पुट करनी है, तो A2 2 + 2, आंसर क्या आया? 4। फिर एन की जगह आपने क्या पुट करना है? 3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा A3 फिर 3 + 2, आंसर क्या आया? 5। फिर यहाँ पे एन की जगह आप 4 भी पुट कर लें, तो वो आपके पास आ जाएगा A4 4 + 2, आंसर क्या आया? 6 आ गया। तो अब आपके पास जो टर्मों की ये आपके पास वैल्यू आ गई। पहली 3 थी, फिर 4, फिर 5, फिर आपके पास 6, आगे कोमा डॉट लगा दें। तो ये आपके पास कौन सी सीक्वेंस है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो ये आपके पास इस चीज़ का रिजल्ट आ गया। तो सबसे पहले क्या फाइंड किया था, कैसे फाइंड किया था कि एन की जगह 1 पुट की, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया। तो जहाँ जहाँ पे एन है आपने 1 2 3 पुट करना, आपके पास ये 3 आंसर आ जाएंगे। तो इनको आपने तरतीब से लिखना है, पहले पहली टर्म, फिर दूसरा का आंसर, फिर तीसरे का आंसर, फिर कोमा लगा के फिर आपने डॉट्स लगा देनी है। तो अगर आप एन की जगह 4 पुट करेंगे तो आपके पास 4 आंसर निकल आएंगे। अगर 5 में भी पुट करेंगे तो 5 आंसर निकल आएंगे। आप 3 तक मालूम कर लें। फिर आपके पास दूसरे क्वेश्चन में भी आपने ऐसे किया, एन की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, फिर आपने 3 पुट किया। इस तरह हम इस चीज़ की अर्थमेटिक सीक्वेंस मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।